मेरे पास 400 अवार्ड्स है डांस के, लेकिन दिखाने के लिए एक ट्रॉफी नहीं है, क्योंकि झगड़े में मेरी सारी ट्रॉफीज टूट के डस्टबिन में गई है। मेरे लाइफ में मैक्सिमम 99% विजुअल्स जो है वो मारा पीटी के है, गाली गलौज के है। तो बच्चा जो सुनता है वही सीखता है। हम कार में सोए हैं, हम रोड पे जो बेंच नहीं होता है उस पर हमने एक रात निकाली हुई है तीनों ने। माई सिस्टर वॉज 3 months ओल्ड, कड़कती ठंड में। एंड जब मैं ये सब कह रही हूँ ना, एक एक वर्ड मेरा सच्चा है। आई हैड अ सन, आई लॉस्ट हिम। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पर मैंने मम्मी का नाम वहाँ पर अप्लाई किया, लाइक फॉर मैरिज। एंड मैंने रिश्ते ढूंढना शुरू किया। आई थिंक मैं दुनिया की वो पहली बेटी हूँ जिसने अपने मम्मी के लिए लड़का ढूंढा पापा ढूंढा खुद के लिए। ओह माय गॉड। मैं अगर एक्चुअली डिटेल में कहने जाऊँ तो शायद दिन का रात, रात का दिन हो जाएगा। मैं थोड़ा ब्रीफ में कहना चाहूँगी। बच्चा जब बड़ा होता है, जब से एक सेंस आता है कि ओके मम्मी है, पापा है, फैमिली है, चलना सीखता है, जहाँ से हमें हमारी मेमोरीज आती है। याद आपको सबसे कम उम्र का आपका जो याद होगा, शायद 4-5 साल, 6 साल, कुछ ये होंगे विजुअल्स जो आपको याद होंगे। मेरे लाइफ में मैक्सिमम 99% विजुअल्स जो है वो मारा पीटी के है, गाली गलौज के है। तो बच्चा जो सुनता है वही सीखता है। एंड अगेन पापा अच्छे भी थे, पापा बुरे भी थे। उनके दोनों रूप थे और दोनों रूप एक्सट्रीम थे। वो अगर उतने अच्छे नहीं होते चलता, लेकिन वो इतने बुरे हो गए थे दिन ब दिन कि उन्हें भी नहीं समझ आया। अब ही मस्ट बी अ गुड मैन, आई डोंट नो, अभी मेरी उनसे बात नहीं है, बट उस वक्त नहीं था सही सब। एंड बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है फाइनेंशियली। मतलब बच्चे जब मोतीचूर के लड्डू खाते थे तो वी यूज़ टू वेट फॉर 1 month। आज तो हम मतलब लग्जरी कार्स में घूमते हैं मेहनत के पैसे से, लेकिन उस वक्त ऐसा भी था जब रोटी कपड़ा मकान जो 3 चीज़ें हैं ना, वो तीनों चीज़ लग्जरी होती है बहुत लोगों के लिए। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि जब आपको ये 3 चीज़ अगर मिली है मॉम डैड से, तो इसे ग्रांटेड मत लीजिए, इसकी कद्र कीजिए। ये आपके माँ बाप ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके या मेहनत करके आपके लिए कमाया है। बी थैंकफुल फॉर इट। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिन्हें ये 3 चीज़ें मिलने के लिए सालों लगे हैं। उसके बाद मैं एक स्कूल में पढ़ती थी एंड उस स्कूल के सामने एक और कॉलेज था, और उस कॉलेज में अगर जाना है तो यू शुड हैव परसेंटेज। एंड परसेंटेज के लिए क्या करना होता है? परसेंटेज के लिए आपको पढ़ना होता है, किताबें, फिर वो कैमलिन का कंपास एंड यू नो दुनिया भर की चीज़ें, जो बहुत छोटी बात है। बट एक कैमलिन का कंपास लेने के लिए पैसा नहीं था मेरे पास। तो मुझे याद है कि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे। दोस्तों से कभी स्केल ले रही हूँ, चॉपर ले रही हूँ, चीज़ें उधार ले रही हूँ। एंड वैसे कर कर के मैं आगे बढ़ी। उसके बाद लास्ट में एक टाइम आया था जब माय मॉम डिसाइडेड कि अब बस, अब आगे बढ़ता है, क्योंकि मेरी बहन बहुत छोटी थी, 3 महीने की थी। एंड फिर मैं, मम्मी और मेरी बहन हम अलग हुए। एंड अलग होने के बाद में इट्स लाइक अ फिल्मी स्टोरी है पूरी। मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया कि जो भी मेरे साथ हुआ है या मम्मी के साथ हुआ है, सिस्टर के साथ ना हो। एंड सिस्टर को हमने सबसे बेस्ट बोर्डिंग स्कूल में डाला इंडिया के। बेस्ट कहा है तो बिल्स भी वैसे ही होते हैं। तो वो बिल के लिए मैंने डे और नाइट जॉब किया। मैंने एक बेलिजा करके एक सैलून है नागपुर में, वहाँ पर मैंने एज अ रिसेप्शनिस्ट जॉब किया। रात में वहाँ पर एक कॉल सेंटर था नागपुर में, वहाँ मैंने जॉब किया। मैं 4 घंटा सोती थी, 20 घंटा मैंने काम किया। और बेलिजा में हमें फ्लैट मिलता था रहने के लिए, तो मेरा रहना खाना पीना कंपनी की तरफ से होता था। एंड दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। एंड आई वॉज दैट टाइम 19। मुझे एजुकेशन करना था, मैं नहीं कर पाई। मुझे बहुत मन था कि मैं इंजीनियर बनूं। मैं अगर एक्टर नहीं होती तो मैं इंजीनियर होती, लेकिन मैं नहीं कर पाई, जबकि मुझे 83% है। एंड आई थिंक 83 इज़ नॉट अ बैड नंबर, बट नहीं कर पाई। तो मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है। बट हाँ, एक बात मैं सारे जितने भी यूथ अगर मुझे अभी देख रहे, सुन रहे, तो कहना चाहूँगी कि अगर आपको आपके माँ बाप जो भी दे रहे हैं, प्लीज़ रिटर्न में ये मत कहना कि ये तो आपका फ़र्ज़ है, हम आपके बच्चे आपने पैदा क्यों किया। ऐसे भी है जो पैदा तो कर देते हैं और ऊपर से हम ही से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनका करें। ऐसे भी लोग होते हैं। और अगर आपको मिल रहा है ना, बी थैंकफुल फॉर इट।
एक थैंक यू बोलने में कुछ नहीं जाता है, एक वो दिल से, इट्स नॉट थैंक यू बट एक वो एक्नॉलेजमेंट, एक ग्रैटिट्यूड कि यू नो मैं देख रही हूँ कि आप हमारे लिए कितना कर रहे हैं एंड थैंक यू। ये कहने में कुछ नहीं जाता, माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज़ इट, लाइक दिस इज़ हाउ मेरा बचपन गया। एंड मैंने अपनी बहन को सब देने की कोशिश की, मम्मी ने भी की। एंड ये सब होते होते, तजुर्बा आते आते मैं भूल ही गई कि मुझे क्या चाहिए था। मुझे कॉलेज में जाना था, मुझे इंजीनियर बनना था, मुझे वो कॉर्पोरेट में जाना था, वो टैग्स नहीं होते कॉर्पोरेट में, एंड देन ब्रेक में बाहर जाके यार बहुत प्रेशर है यार ये कैसे काम होगा यार, वो बातें करनी थी। फिर वो कंप्यूटर वाली बातें करनी थी कि यार ये ड्राफ्ट बनाना है, यार ये मेल करना है, एस्केलेट करना है, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये सब मुझे भी बोलने थे। बट ये मुझे नहीं मिला करने, ये मेरा सपना था। तो अगर आप कर रहे हैं तो आई थिंक ये किसी का सपना था और आप कर रहे हैं तो बी थैंकफुल अबाउट इट। तो ये सब हुआ एंड मैं बातें बहुत अच्छा करने लग गई थी। तो किसी ने मुझसे कहा कि तुम बातें बहुत अच्छा करती हो, एंकर क्यों नहीं बन जाती। एंड एक किसी शख्स ने मुझे कॉल किया और कहा कि देखो 9 दिन का शो है नवरात्रा, 9 दिन का शो है और 9 दिन का शो है और मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। मैं इतनी खुश, 9 दिन का 5,000, क्योंकि पूरा महीना काम करके मैं 15,000 कमाती थी। फिर धीरे से वो कहते हैं तो 45 चल जाएगा ना। मैं आई वाज लाइक व्हाट, बिकॉज इट वाज 5,000 पर डे एंड आई थॉट इट्स लाइक 9 डेज का 5,000। तो मैं तो उसी में खुश थी कि मैंने तो सोच लिया मुझे नौकरी छोड़नी है, मुझे सब छोड़ देना है, क्योंकि मैं तब जॉब कर रही थी एज अ रिसेप्शनिस्ट एंड सारी चीज़ें। एंड पीपल आर वेरी गुड इन माई कंपनी जहाँ मैंने जॉब किया है। तो मैंने सोच लिया था कि अब मुझे यहाँ से छोड़ना है, मैं सर को कहूँगी कि ऐसा ऐसा है। एंड जैसे ही मैंने 45 सुना, लाइक मुझे मिल सकता है। मैंने उस दिन वो 45 जब मैंने वो कमा लिए थे, मैंने अपनी मम्मी के लिए मोबाइल ख़रीदा, मैंने अपनी बहन के लिए लैपटॉप लिया और मैंने घर में जो पार्टी की है और तब मुझे समझ आया कि इंडस्ट्री में आपको सराहा जा सकता है अगर आप में स्किल है तो। वो 9 दिन के शो के बाद आज मैंने कम से कम 1,000 शोज़ किया होस्टिंग। मैंने आमिर खान साहब के साथ काम किया है, मैंने तमाम जितने भी आप नाम ले सकते हैं, आप मूवी प्रमोशंस किए हैं। मैंने पूरे इंडिया में कोने कोने में शोज़ किए हैं, मतलब दिल्ली में भी हुआ है, झारसुगड़ा में भी हुआ है, हर जगह शोज़ किए हैं और मज़ा आता है। वो तालियां जब मिलती है ना, वो तालियां आपसे कहती है आप सही हो, आप सही काम कर रहे हो, तब लगता है कि नहीं सब सही चल रहा है। आई थिंक कोई भी माँ, कोई भी औरत, आई गेस माँ सिर्फ कहना गलत होगा, कोई भी औरत एक बार का खुद पे ले लेगी लेकिन अपनों पे नहीं आने देगी। फिर माँ तो माँ है, माँ कैसे आने देगी। माँ ने जब ये देखा कि मेरा फ्यूचर ख़राब हो रहा है, बिकॉज लिटरली ऐसा होता था, मेरी सुबह की स्कूल थी लेकिन मैं घर आती थी शाम को। मम्मी ने मेरा ऐसा शेड्यूल बनाया था जो मेरे इवेंचुअली काम आया, बट शेड्यूल ऐसा बनाया था कि सुबह मैं स्कूल जाऊँगी, फिर मेरे क्लासेस होते थे, डांस क्लास, थिएटर एक्टिंग क्लासेस, कराटे क्लासेस। मुझे इतना मतलब बिज़ी रखा गया कि मैं घर पे ही ना रहूँ। और हमारे पास फ्रैंकली पैसे भी नहीं थे उन क्लासेस के, लेकिन मम्मी ने जैसे तैसे वो मैनेज किया कि किसी के लिए कुछ टिफ़िन बना देना, या किसी के लिए कोई मम्मी का पार्लर का काम था तो जो भी है फेशियल कर देना, या उनके लिए जो भी ब्यूटी सैलून की सर्विसेज होती है वो कर देना। तो इट वाज लाइक अ बाटा कि मेरा बच्चा आएगा एंड आप उन्हें सिखाइए। एंड मेरे कुछ तो टीचर्स इतने अच्छे थे कि ना वो पैसे लेते थे ना कुछ, उन्हें दिखता था कि मुझ में टैलेंट है तो वो कहते थे नहीं आप भेज दीजिए, हो जाएगा। तो ऐसा भी हुआ है। तो ये सब मम्मी ने जब देखा कि ये अब गलत हो रहा है, अब इसका ये लाइफ ख़राब हो रहा है, क्योंकि मैं जब घर आती थी ना, मैं सीधा सो जाती थी। आप विश्वास करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने बाथरूम में बैठ के किताबें खोल के पढ़ाई की है एग्ज़ाम्स की, क्योंकि घर में अगर मैं बाकी रूम्स में बैठूंगी तो यू नेवर नो कहाँ कब कलेश हो जाए और कहाँ मेरी किताबें फट जाए। मेरे पास 400 अवार्ड्स है डांस के, लेकिन दिखाने के लिए एक ट्रॉफ़ी नहीं है, क्योंकि झगड़े में मेरी सारी ट्रॉफीज़ टूट के डस्टबिन में गई है। किसने तोड़ी है मुझे नहीं पता, मैं तो सोई थी। जब मैं नींद से उठी, वो मेरा दर्द मैं ही जानती हूँ कि वो क्या दर्द था। आज मैं खुल के इसलिए कह रही हूँ ये सारी बातें ताकि लोग समझें कि हर हंसते हुए चेहरे के पीछे सिर्फ लग्जरी नहीं होती है, एक कहानी होती है। और वो कहानी शायद अब मुझे सही लगा कहना, इसलिए मैं कह रही हूँ। मेरे 400 अवार्ड्स थे। आज मैंने कई देखा है, मतलब बच्चों के अवार्ड्स माँ बाप संजो के रखते हैं लेकिन मेरे नहीं है। 400 अवार्ड्स, आई मीन इट।
मैं अमरावती से हूँ और अमरावती में जो लोग मुझे जानते हैं या मैं जिन्हें जानती हूँ उन्हें पता है कि मैंने डांस कितना पसंद किया है और कितने अवार्ड्स कमाए हैं। एंड मुझे आवाज़ें आ रही थी धड़ धड़ धड़, वो मेरी अचीवमेंट थी जो दूसरे दिन डस्टबिन में देखी है मैंने। तो ये सब देख के जब आप बड़े होते हो ना तो छोटी मोटी चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं कर सकती। एक ना मम्मी हमेशा कहती है कि दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजरेगा। हम कार में सोए हैं, हम रोड पे जो बेंच नहीं होता है उस पर हमने एक रात निकाली हुई है तीनों ने। माई सिस्टर वॉज 3 months ओल्ड, कड़कती ठंड में। एंड जब मैं ये सब कह रही हूँ ना, एक एक वर्ड मेरा सच्चा है। हमने ये सब देखा है। मम्मी जब बाहर निकली तो बेसिकली ऐसा नहीं कि मम्मी की फैमिली बहुत कोई जल्लाद थी या बुरी थी, ऐसा नहीं था। बट क्या है ना, चीज़ें अब बदल रही है विच इज़ अ गुड थिंग। पहले थोड़ा सा ना औरतों के लिए अलग था। तो मम्मा का ऐसा हुआ कि नाना जी मेरे गुज़र गए थे, मम्मी को भाई नहीं है और सारी बहनें शादी हो चुकी है और एक बहन दूसरी बहन के साथ रहती है। सो यू नो दे आर मैरिड एंड दे आर सेटल्ड इन देयर ओन लाइव्स। तो मम्मी के लिए मदद या एक बातें हो सकती थी बट प्रैक्टिकली कोई मतलब लाइफ लॉन्ग कोई क्या करेगा। तो एक टाइम आया जब सब लोगों का हमारे लिए सिंपैथी तो था, फीलिंग तो था, लेकिन खाना पीना और सारी चीज़ें सिंपैथी से तो नहीं चलती, वो तो हमें ही करनी है। तब मम्मी ने और मैंने डिसीजन लिया था कि रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे बढ़ो। एंड हमने किराए का मकान लिया चौल में, भेड़े भवन नाम से एक चौल है अमरावती में। वहाँ मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपसे एक बात कहूँगी, अगर आपको ये देखना है ना कि दिल कितना बड़ा होता है किसी का, आप जितनी मतलब ऐसी जगहों पे आप रहेंगे आपको दिखाई देगा कि इनके दिल कितने बड़े हैं। उस चौल में जब मैं रही थी, वो चौल के लोगों ने इतना तहे दिल से हम लोगों को सराहा, इतने प्यार से रखा। क्योंकि डर लगता है चौल सुन के, या एक डर लगता था, लेकिन बिल्कुल नहीं, इट वॉज लाइक अ फैमिली। हम सब एक जैसे थे। हम ट्रेन के डिब्बे की तरह हमारा घर था। एक रूम मेरी है तो एग्जैक्टली एक दीवार के बाद किसी और का परिवार है। मेरे रूम में मैं, मम्मी और मेरी बहन रहते थे, बट एग्जैक्टली मेरे रूम के बाजू वाले रूम में 17 लोग रहते थे एक रूम में। तो और वो खुश थे, वो रईस थे, वो दिल से रईस थे। एंड वहाँ हमने ये सीखा। मम्मी हमेशा कहती है कि आप सीखिए, आप जो भी सिचुएशन में हैं छोड़िए नेगेटिविटी को, ध्यान ही मत दो, देखो ही मत, बात ही मत करो, वो अट्रैक्ट होगा। आप देखो कि वहाँ पॉजिटिव क्या है। वो 17 लोग कैसे रह रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिलाने की आवाज़ें हैं, वहाँ रोने की आवाज़ नहीं थी। और जब हम अच्छे घर में रह रहे थे तब मुझे बाथरूम में बैठ के पढ़ाई करनी पड़ रही थी। सो मेरे लिए वो चौल किसी मैंशन से कम नहीं था। एंड दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड। एंड वहाँ पर पानी भरना, लाइन में खड़े रहना, वॉशरूम के लिए लाइन में खड़े रहना, वो सब मैंने देखा। और इसीलिए आज जहाँ मैं हूँ मुझे उस बात की कद्र है, मुझे घमंड नहीं है। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि अगर मेरे पास कोई महंगी चीज़ है तो वो आने तक मैंने कितना संघर्ष किया है। तो वो एहसास होना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स इट। उसी के बाद धीरे धीरे मम्मी ने अपना पार्लर खोला, मैंने अपना काम शुरू किया। और हम लोग काम कोई एक नहीं करते थे, मतलब जहाँ से हमें लगता है कि इनकम आ रही है वो काम हम किया करते थे। जैसे घर घर जाके डांस सिखाना है, या मैंने बेकरी क्लासेस किए थे, पहले खुद सीखा फिर लोगों को घर जाके सिखाया। मम्मी ने मेकअप किया लोगों का, ब्राइडल मेकअप जो होता है। और इस तरीके से हमने पैसे इकट्ठा किए और इकट्ठा करके मेरी बहन को सबसे पहले अच्छे स्कूलिंग में डाला और धीरे धीरे हम तीनों सेटल हो गए। और वही समाज 2 तरीके के होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो जो बुरा वाला था वो हमारे पास आया कि नहीं नहीं आप तो बड़े अच्छे हैं। वो भी एक चीज़ हमें समझने मिली, सीखने मिली कि दुनिया कैसी होती है। तो घबराइए मत। और बात औरत या मर्द की नहीं है, मर्दों के साथ भी ये होता है कि जब उनका क्या कहेंगे ढलता सूरज होता है तो कोई नहीं पूछता, लेकिन जब वो थोड़े सेटल हो जाए सब आता है। तो दोनों ज़िंदगी जो है उसमें सीखो और आगे बढ़ो, दिल पे मत लगाओ। दिस टू शैल पास। माई डैड अमरावती में रहते हैं एंड किसी शॉप में बैठे थे और उस शॉप में एक छोटा सा ऐसा स्क्वायर टेलीविज़न ऊपर लगा हुआ था और कलर्स पे मेरा एक शो आया था, काफ़ी पॉपुलर शो हुआ था वो। सो हाँ जी, इश्का रंग सफ़ेद। सो वो शो चल रहा था
एंड मेरे पापा ने वो जो शॉपकीपर थे उनसे कहा कि शी इज़ माई डॉटर। तो शॉपकीपर ने उनसे कहा कुछ भी, वो आपके बेटे जैसी दिखने वाली होगी, वो आपकी बेटी कैसे हो सकती है? आप यहाँ बैठे हैं और शी इज़ लाइक टीवी पे है, आ रही है, तो वो बेटी जैसी दिखने वाली होगी, वो आपकी बेटी नहीं हो सकती। एंड ही केप्ट ऑन सेइंग कि नहीं वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। एंड तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनकी बेटी कुछ अच्छा काम कर रही है, मेहनत से अपने कुछ नाम कमाई है। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझसे माफ़ी मांगी, मेरी बहन से मांगी, मेरी मम्मी से मांगी। एंड आई थिंक माफ़ करना बड़ा काम होता है। दिल में ग्रज रखना तो हर कोई कर लेगा, माफ़ी दे दो, आप मतलब उस टेंशन से मुक्त हो जाते हो। और कहीं ना कहीं मैंने उनका सरनेम तो लगाया था, कहीं ना कहीं हूँ तो उन्हीं की बेटी। तो अगर वो दिल से माफ़ी मांग रहे हैं तो कोई बात नहीं, आई शुड एंड आई मस्ट फॉरगिव हिम, एंड आई डिड। बट कहते हैं ना कभी कभी कुछ बर्तन जब साथ आएंगे तो बजेंगे ही तो मैंने उन्हें माफ़ किया, बट उसके बाद भी इक्वेशंस जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं हो पाए। एंड आई डिसाइडेड कि विथ रिस्पेक्ट, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, हम अलग और दूर रहे वही सही रहेगा, हम खुश रहेंगे। उनकी दूसरी शादी हो चुकी है, उन्हें बच्चे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। और उनकी जो छोटी बेटी है मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई एम हैप्पी टू सी हर, लाइक यू नो शी लव्स हर पापा। मे बी वो चेंज हो गए हैं, शायद अपनी गलतियों से सीखे हैं, तो वो उनकी ज़िंदगी उन्हें मुबारक। मैं, मेरी मॉम, मेरी सिस्टर एंड माई हस्बैंड एंड माई अदर लाइक राय फैमिली, आई एम वेरी हैप्पी विद देम। एंड मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी अपनी एक दुनिया है, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दोज पीपल। तो पापा का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बट येस वो आए थे ज़िंदगी में वापस। आज भी उन्हें अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो जितना मुझसे बन पाता है मैंने किया, जहाँ मुझे लगता है कि नहीं, आई से नो। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। शायद आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, और मैं जेन्युइनली ये बात सबसे कहना चाहती हूँ कि माँ की भी एक ज़िंदगी होती है। आप माँ अगर आपके पापा नहीं रहे, या आपकी मम्मा का डिवोर्स हो चुका है, या किसी भी कारण से आपकी मॉम अगर सिंगल है, वो तो माँ है, जिम्मेदारियाँ निभा रही है, वाह माँ है, ठीक है, अच्छी बात है, रखिए वो। लेकिन वो एक औरत है, उसे भी शायद एक पार्टनर की ज़रूरत है। और आप उनके बच्चे, वो आपको नहीं बोलने वाली है मुंह पे आके कि यू नो आई नीड अ पार्टनर, आई नीड समवन टू टॉक। और हर एज के बाद पार्टनर का डेफिनेशन अलग होता है। कभी कभी ना 40 या 50 या 55 में एक चाय की चुस्की लेना अपने पार्टनर के साथ, वो भी एक कंपेनियनशिप, वो एक रोमांस है जो उसे चाहिए होता है, जो वो बच्चों के साथ नहीं कर सकती। एंड टचवुड, बट ये मुझे 21 साल की उम्र में रियलाइज़ हो गया था कि माई मॉम नीड्स अ पार्टनर। उसने कभी नहीं कहा, उसने कभी नहीं कहा कि शी नीड्स अ पार्टनर। आई थिंक हर एक की माँ दुनिया की सबसे सुंदर औरत होती है। मेरी भी मम्मी मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। एंड एक्चुअली मतलब शी इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल। सो मैं अगर 21 साल की हूँ और मेरी मॉम को मैंने देखा कि वो सिंगल है, माई सिस्टर एंड मी, हम कभी ना कभी शादी करके आगे बढ़ेंगे, तो मतलब मेरी मॉम ने अकेले रहना, क्योंकि वो माँ है। क्यों ऐसा? क्या उसे ज़रूरत नहीं है किसी पार्टनर की? एंड वाई वी ओनली टॉक अबाउट फिजिकल थिंग, वाई नॉट चाय, कॉफ़ी, खाना बनाना, मस्ती करना, साथ में टीवी देखना, मेंटल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कंपनी की। यू नीड समवन फॉर लाइफ टाइम विथ यू, तो उसका क्या? एंड वहाँ से मैंने ऑनलाइन पोर्टल पर मम्मी का नाम डाला यस ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पर मैंने मम्मी का नाम वहाँ पर अप्लाई किया, लाइक फॉर मैरिज। एंड मैंने रिश्ते ढूंढना शुरू किया। आई थिंक मैं दुनिया की वो पहली बेटी हूँ जिसने अपने मम्मी के लिए लड़का ढूंढा पापा ढूंढा खुद के लिए। एंड मैंने कई रिश्ते देखे, फिल्टर किए, एंड फाइनली मुझे गोवा में एक अच्छा पोटेंशियल, मतलब मेरे पापा मिले कैंडिडेट मिला मम्मा के लिए। एंड मम्मा ने आखिरी तक मना किया था, बट मैंने मम्मी को बहुत क्लियरली, ऐसा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ चाह रही थी या सोच रही थी, बट बहुत क्लियरली ऐसा बोला कि मैं नहीं लेके जा रही तुझे शादी के बाद, या वहाँ मैं अपनी सिस्टर को भी बोलूँगी कि तुझे ना लेके जाए, तू कहाँ जाएगी, क्या करेगी। एंड मैंने एक बार मम्मी को शांति से बिठाया एंड मम्मी से कहा कि मम्मा ऐसा नहीं कि हम तुझे लेके नहीं जा सकते या हम तेरे लिए नहीं हैं, बट सीरियसली डोंट यू थिंक यू नीड समवन विथ यू। मम्मी को खाना बनाने का बहुत शौक है, तो तू
प्लेट किसी के सामने लेके जाए लाइक यू नो कि आज मैंने ये बनाया, खा के देखो, चख के देखो, नहीं चाहिए. शी वॉज साइलेंट एंड शी वॉज लाइक, वो चुप्पी में ही उसकी हाँ थी. एंड मैं समझ गई कि ठीक है, शी वॉन्ट्स इट. एंड हमने देखा और आई डोंट कॉल हिम पापा. उसका रीज़न ये है कि मुझे पापा ये शब्द से थोड़ा स्कार जैसे आपने कहा आ गया है, तो मैं बहुत गर्व से उनका नाम लेती हूँ. वो कुणाल उनका नाम है. एंड कुणाल और मम्मी की मुलाकात हमने करवाई. फिर हमने कहा ठीक है आप दोनों बात कीजिए, हम जरा बाहर जाते हैं. जो यूजुअली बच्चों के साथ होता है. I did that. And Kunal is a very sweetheart. He's a nice gentleman. अब शादी को मम्मी के 11-12 साल हो गए हैं. एंड दे बोथ आर हैप्पीली मैरिड. तो उन दोनों की शादी करवाई. उन दोनों की शादी बहुत हमने मतलब सिंपल और अच्छी, मतलब मम्मा को बस ये था कि कोर्ट मैरिज हो जाए और सब सिंपल इससे हो जाए. मम्मी को हमने सजाया, मैंने और मेरी बहन ने. एंड मम्मा की शादी की. एंड मम्मी की शादी होने के बाद मैंने अपनी बहन को सेटल किया, उसका सब एजुकेशन देखा. एंड उसके बाद मैंने खुद शादी की. और मेरी शादी कोई प्लान नहीं था. मुझे जब लगा कि मुझे ये मिल गए हैं और सही टाइम है, सही चीज़ें चल रही है, तब मैंने शादी की. सो मेरा डिसाइडेड नहीं था, बट इट जस्ट हैपेंड. बट ये डिसाइडेड था. ऊपर बनती है. हाँ, लेकिन ये डिसाइडेड था कि मम्मी की पहले होगी, सबसे पहले मम्मी की. और हनी की शादी के पीछे मैं कभी नहीं थी, उसे करना है नहीं करना है. शादी मैंडेटरी भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मत करो, वो आपके ऊपर है, आपका पर्सनल चॉइस है. लेकिन हनी को सेटल किया, हनी माय सिस्टर. एंड उसके बाद फिर हमने अपना देख लिया. आई बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा कुछ अब करना है. अभी तक ऐसा था कि मुझे एक्टिंग करना था, मुझे एक्सप्लोर करना था. बट अब मुझे एक चेंज लाने की कोशिश करना है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरे लिए पर्सनली आइडल 2 लोग हैं, प्रियंका चोपड़ा एंड कंगना रनौत. ये दोनों मेरे बहुत जेन्यून आइडल मैं फॉलो करती हूँ. एंड आई फील, आई सपोज एक चेंज लाना, बदलाव लाना, वो कोई भी बदलाव हो सकता है जो आप चाहते हो कि लोगों में आप देखें. मेरे नज़रिए से मुझे ये चाहिए कि वुमेन एम्पावरमेंट के साथ में बच्चों में ये जागरूकता लाना कि मॉम डैड कितने मायने रखते हैं और उनके सैक्रिफाइसेस काउंट होने चाहिए. एक वो थैंकफुल वाला एक्नॉलेजमेंट. और यूथ को कई चीज़ें ना मोबाइल सिखाता भी है और बिगाड़ता भी है. तो मैं चाहती हूँ कि यूथ में कभी कभी ना वो सेंसिटिविटी कभी कभी गुम हो जाती है अननोइंगली. वो मोबाइल में, वो इंटरनेट में और सब चीज़ों में हम इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि हमारे आसपास में जो फीलिंग्स है, हमारे आसपास में जो हमारे फैमिली मेम्बर्स और अपने हैं, उनसे हम बात कम करने लगते हैं और चैटिंग हमारी ज़्यादा होती है फ़ोन पर. तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर मुझे कुछ ऐसे किरदार निभाने हैं कि जो डिफरेंस ला सके. कि आधुनिकता इम्पॉर्टेंट है, बट उसी के साथ साथ आपके जीवन में एहसास, फीलिंग्स भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. ये चेंज मैं लाना चाहती हूँ और इसके लिए इससे रेलिवेंट जो किरदार रहेंगे, आई वॉन्ट टू वर्क टूवर्ड्स दैट 1000%. रियलिटी शो में जाने का मतलब सिर्फ पब्लिसिटी नहीं होता. पब्लिसिटी शायद एक एस्पेक्ट है जो डेफिनेटली सबको चाहिए है. इसकी अगर क्रेविंग अगर किसी को है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, तो मेरा सवाल ये है कि हम एंटरटेनमेंट वाले अगर इस चीज़ की क्रेविंग नहीं करेंगे तो कौन करेगा. सो डेफिनेटली पब्लिसिटी इम्पॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम आपका जो अपना व्यक्तिमत्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो दिखनी चाहिए. आप सिर्फ किसी किरदार के पीछे ना छुपे. आप भी अपने आप में एक बहुत ही ताकतवर किरदार है, ये भी लोगों को दिखना चाहिए. आपकी क्या सोच है? क्योंकि मुझे लोगों ने तानिया समझ के देखा है, परी समझ के देखा है, स्नेहल राय नहीं देखा है. सो अगर मुझे मौका मिलेगा स्नेहल राय दिखाने का, तो मैं कई चीज़ें दिखा सकती हूँ. कि जैसे मेरे हस्बैंड और मेरे बीच की जो केमिस्ट्री है, या मेरा जो बैकग्राउंड रहा है मॉम डैड के साथ, या मैंने जो संघर्ष किया है, कोई एक भी अगर मुझसे कुछ सीख पाया तो क्या सही नहीं है? आई हैड अ सन, आई लॉस्ट हिम. हिज नेम वॉज रुद्र. एंड मैं एक छोटा NGO अभी ओपन करने जा रही हूँ, प्रोसेस में है. और NGO का नाम रुद्र कल्प क्रिएशंस है. आई एम श्योर वो जहाँ कहीं पे भी है, वो बहुत खूबसूरत जगह पर है. 4 months. Yes. He was not well and we lost him. And ये चीज़ होने के बाद मैंने ज़िंदगी, मतलब मेरे लिए ऐसी कंप्लीट हो गई थी कि अब मुझे बहुत क्लियर था मुझे लाइफ में क्या करना है. जैसा मैंने पहले कहा, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया आपका क्या है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है.
मेरे पास बच्चा नहीं है, ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पास माँ नहीं है, तो या तो मैं रोती रहूँ या तो मैं उन बच्चों की माँ बनने की कोशिश करूँ। मैंने दूसरा ऑप्शन चुना और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो ये हमेशा मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट हमेशा होती है, आई हैव दैट स्माइली फेस। सो ये स्माइल मैं कंटेजियस बनाना चाहती हूँ बाकी बच्चों के लिए। आई थिंक आधा ग्लास भरा और खाली जो कहते हैं ना, बस वही ज़िंदगी का नाम है। सो अगर आपको लगता है कि आपका आधा ग्लास खाली है तो आप किसी का जो आधा ग्लास भरा है उसके साथ मैच कर लीजिए, शायद वो एक जुड़ जाए किसी के साथ में और वो कंप्लीट हो जाए। मैं पूरी कोशिश में रहती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स जो है, जितनी भी औरतें हैं जिनके साथ बुरा हुआ है, जैसे कि मेरे साथ और मेरी मॉम के साथ हुआ था, मैं उन लोगों की मदद करूँ और कर रही हूँ। रुद्रकल्प क्रिएशंस के नाम से मैंने एक छोटा सा NGO खोलने की कोशिश की है। इट्स इन द प्रोसेस राइट नाउ एंड उसके ज़रिए मैं जो भी काम करती हूँ, जो भी कमाती हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उन तक पहुँचूँ। एक भी अगर मेरे लिए मतलब एक का भी अगर मैं कुछ अच्छा कर सकूँ तो मेरे लिए काफ़ी है। एंड ऑर्फन्स के लिए, एंड आई थिंक ऑर्फन कहने से अच्छा है मैं उन्हें फरिश्ता कहती हूँ, जो ऊपर वाले के बनाए हुए फरिश्ते हैं। आई गो एंड आप विश्वास कीजिए, मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। मुंबई में मैं एक जगह गई थी एंड मैं इसके पिक्चर्स नॉर्मली नहीं निकालती बिकॉज आई फील ये बहुत पर्सनल है मेरे लिए, तो मैंने इसकी कभी पब्लिसिटी नहीं की कि मैं यहाँ जाती हूँ वहाँ जाती हूँ। बट अगेन मैं आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शायद मेरे ये कहने सुनने से किसी में वो जागरूकता है कि उन्हें भी करना चाहिए, इसलिए अब मैं कहना चाहती हूँ कि मैं ये सब करती हूँ। मैं वहाँ गई और मैंने उन लोगों से पूछा कि आपको क्या चाहिए। उनकी डिमांड भी पता है कैसी होती है, दीदी एक बेल्ट लेके आइएगा और वो बेल्ट पे ना बटरफ्लाई होना चाहिए, दीदी एक ना क्रिकेट बैट लेके आना और उस पर ना सचिन लिखा होना चाहिए। लाइक दैट दे टॉक एंड दिस इज़ व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। ये सारी लिस्ट मैंने बनाई और मैंने ख़रीदा और मैं लेके गई एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग मी परी। आप विश्वास कीजिए 3 दिन बाद मुझे परफेक्ट पति मेरा एक शो था जो जयप्रदा जी के साथ था एंड उस शो के लिए जब मुझे कॉल आया, उस किरदार का नाम परी था। एंड तब मुझे वो शो की ज़रूरत थी। मुझे एग्जैक्टली 3 दिन के बाद वो शो मिला है और उस शो में मेरा नाम था परी। मुझे लगता है ये कोइंसिडेंस नहीं था, इट्स मेयर मैजिक, इट्स लाइक मैजिक ही है ये। आप जब जाते हैं ना इन बच्चों के पास, आप उन बच्चों के पास इसलिए मत जाइए कि वो बेचारे उन्हें क्या चाहिए क्या। हम एक्चुअली उनके पास इसलिए जाते हैं ताकि हमें ताकत मिले। वो बहुत ताकतवर है, उन्हें ताकत की ज़रूरत नहीं है, वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, हम इमोशनली वीक हैं। हम जब उनके पास जाते हैं ना, हम उनसे बहुत कुछ सीख के आ सकते हैं कि कैसे जीना चाहिए और कैसे जीना होता है। हम डे टू डे लाइफ में क्रिप करते हैं यार, उनकी पूरी लाइफ में वो कभी क्रिप नहीं करते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें जब उन्हें मिलती है ना, वो उछलते हैं, कूदते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई लर्नड। एंड रही बात मेरे फ्यूचर प्लान्स की, मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मेरे 1000 बच्चे हो, मेरे 2000 बच्चे हो। और बच्चे जब मैं कहती हूँ तो बायोलॉजिकल मदर बनने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई हैव डिसाइडेड दिस कि खुशकिस्मत है वो जिन्हें बच्चे हैं, बट खुशकिस्मत वो भी है, शायद ज़्यादा है, जिन्हें बच्चे जो जिन्हें माएँ नहीं हैं, उनके आप माँ बने, आप उनके लिए काम करें, उनका फ्यूचर बनाएं। ऐसे तमाम हमने देखे हैं, बहुत महानतम शख्सियत रही है बहुत सारी जो माँ बनी है बहुत बच्चों की, ऐसे काम करते हैं। आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ दोज एंड आई रियली वॉन्ट टू क्रिएट अ डिफरेंस। एंड कहते हैं कि कल्पवृक्ष ये स्वर्ग में एक इमेजिनरी ट्री है और यही नाम मैंने अपने बच्चे का रखा है कि रुद्रकल्प क्रिएशंस। सो माई बेबी समवेयर देयर हेवन में, एक इमेजिनरी मेरा एक थॉट है एंड वही मुझे ताकत देता है। आई थिंक मैं माँ बन चुकी हूँ, मुझे रुद्र माँ बना के ही गए हैं। एंड मैं एक चीज़ समझ चुकी हूँ और सीख चुकी हूँ कि आँखों में आंसू पहुँचने की ताकत लाओ। दुनिया में जितने लोगों के आँख में आंसू है, वो पहुँचने की ताकत लाओ। जब भी मुझे लगता है कि मुझे रोना आ रहा है, तब मैं वो रोना अंदर लेकर मैं ये सोचती हूँ कि बस नेहल, दिस इज़ द टाइम, बाकी लोग जो रो रहे हैं उनके आंसू पहुँचने की हिम्मत लाओ। मैंने हर अपने हैवी समय में कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने की कोशिश की है
और रुद्र मुझे ये सिखा के गए कि मैं नहीं हूँ बट मेरे जैसे कई लाखों करोड़ों बच्चे हैं पूरी दुनिया में. यू हैव टू वर्क फॉर देम. यू हैव अ ब्यूटी विथ अ कॉज. सो आई बिलीव इन दैट. आई वॉज लॉक्ड इन द रूम फॉर अ वीक एंड वॉशरूम जाने का, बेड पे बैठने का, शायद कुछ खाने का या नहीं खाने का, आई डोंट रिमेम्बर, वापस बैठ जाने का. लाइफ तो ख़त्म हो गई. मम्मी पापा का डिवोर्स, मम्मी स्ट्रगल, पापा का मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस. देयर वॉज नो एंड फॉर माई मिजरीज. और ठीक है हस्बैंड की आप रानी हो, लेकिन जहाँ आपको लगता है कि अब सब ठीक हो गया, वहाँ फिर से सब खत्म. बच्चा खोना, आई थिंक मरना ठीक है, लेकिन बच्चा खोना इज़ शायद 100 मौतें मरने के बराबर है. तब मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे लिटरली मेरे कंधे पे हाथ रख के ऐसा शेक किया, गेट अप, यू हैव टू गेट अप, गेट रेडी. मुझे याद नहीं है मैंने आखिरी बार खाना कब खाया था. आई वॉज 40 kg दैट टाइम. मैं स्केलेटन बन चुकी थी. मेरा पूरा मतलब ख़त्म हो चुका था कॉन्फिडेंस और सब. आई वॉज डेड. आई वॉज इक्वल एज लाइक डेड. आई बिलीव इन माई फ्रेंड. आई बिलीव कि आपकी सर्कल, आपकी कंपनी, आपके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. रिश्तेदार शायद बाद में आएंगे, लेकिन दोस्त पहले आते हैं. मेरी उस दोस्त ने मुझे लिटरली मतलब कह सकते हैं आपकी मार मार के मुझे उठाया, खड़ा किया, रेडी किया. मेकअप तो मेरे लिए ना ऐसा लगता था कि कांटे हैं. मतलब मैं मेकअप कैसे कर सकती हूँ, वो तो पाप है. मतलब I lost my son, how can I do that? And how can I get ready? How can I be dressed? How can I eat food? How can I talk? How can I show my face to the world? But there is other side too. When you lose someone, ये सोचो कि ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने अपनी माँ को लूज़ किया है. Sit with them. दुख बांटो, वो कम होगा. खुशियाँ बांटो, वो बढ़ेगी. ये बातें डायलॉग नहीं है, ये सच है, ये हकीकत है. मैंने अपने रोने पे बहुत कंट्रोल किया है. मुझे पता है कि मुझे जब भी रोना आता है मुझे अपने आप को कलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है. उस वक्त मेरी वो फ्रेंड मुझे मुंबई में मरीन ड्राइव लेके जाती थी. मुझे बस लेके जाती थी, कहती थी बस तू रेडी हो, घर के बाहर निकल, बैठ और वापस आ जा. तू रो भले, मेकअप ख़राब कर दे, फूट के रो, बट गेट अप एंड जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ, डू समथिंग. एंड ये करते करते एक दिन मैं ऑर्फनेज तो बचपन से जा रही हूँ, बट मैं एक दिन गई और मुझे एक बच्चे ने हक किया एंड कहता है कि मैंने माँ नहीं देखी, बट वो मुझे ताई कहता है, ताई तू माझी आई आहेस. ताईमध्ये पण आई आहे, ताई तू माझी आई आहेस. वो मेरा किक था. वो सलमान खान का एक पिक्चर आया था ना कि किक नहीं मिलती यार, किक नहीं मिलती. मुझे उस दिन किक मिली. आज मैं जो भी काम करती हूँ, मैं जो भी लाइफ में कर रही हूँ, मुझे मेरे बच्चे की सौगंध, मैं यही सोच के करती हूँ कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बनूँ कि मैं कोई एक बदलाव ला सकूँ. आई लॉस्ट समवन नॉट क्लोज टू मी. आई थिंक मेरी आत्मा ही वॉज नॉट जस्ट क्लोज टू मी. वो मुझे माँ बना के गया है. वो उसी की वजह से मुझे आज एक मदरहुड की फीलिंग समझ आई है. एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, मेरे ईमान की सौगंध, उसके बाद से तब तक के मेरे इच्छा ऐसी थी, आई विल बी ऑनेस्ट, वाह मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, शॉपिंग कर रही हूँ, वाओ ये ब्रांड्स, दिस वॉज मी. आई थिंक हर औरत नॉर्मली होती है ऐसी कि लग्जरी सबको चाहिए होती है, उसके लिए काम करते हैं हम. मेरे पास आज है भगवान की दुआ से, मैं शुक्रगुजार हूँ. बट आज मुझे उस लग्जरी के परे देखना आ गया है. मुझे उसके परे, मुझे नहीं पता मैं कितनों का भविष्य बदल सकती हूँ कि नहीं, बट मेरी बातों से, मेरे शब्दों से और मेरे कर्मों से अगर मैं किसी एक के भी जीवन में एक तटस्थ बदलाव ला पाई तो आई थिंक रुद्र वहाँ बैठा खुश होगा. आई वॉन्ट टू डू दैट एंड आई विल.
एंड आई ऑलवेज से दिस कि ज़रूरी नहीं है आप डोनेट करो और आप ऑर्फनेज जाए और आप समय दे। कभी कभी घर बैठ के भी आप किसी से बात करके बदलाव ला सकते हैं। अगर कोई आपको डिप्रेशन में दिखता है तो उससे दुरावा मत पैदा कीजिए, आप उसके साथ बात कीजिए एंड उसे बाहर निकालिए। अगर मेरी दोस्त नहीं होती मैं आज यहाँ बैठी नहीं होती। उस दिन अगर वो मुझे शेक नहीं करती और कहती नहीं कि उठ, तो मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती। तो उसने वो किया। तो अगर आज जो भी मुझे देख रहे हैं और समझ रहे हैं, आपके आसपास कोई है, आप भी उन्हें वो हेल्प कीजिए। आप भी उन्हें पूरा करेज दो कि जस्ट गेट अप एंड गेट रेडी एंड लेट्स गो आउट। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि हम दोनों में इतना एज गैप है। मे बी वो एज गैप की वजह से मैच्योरिटी, अगेन तजुर्बा समय के साथ ज़्यादा होता है एंड वो इतना तजुर्बा रखते हैं कि उन्हें सेंसिटिविटी चीज़ों की शायद बाकी लोगों से ज़्यादा जल्दी समझ में आती है। मुझे जितना उन्होंने तब संभाला है, और माय हस्बैंड इज़ अ वेरी बिजी मैन, वो घर में चाह के भी नहीं ज़्यादा ठहर पाते। तो जब ऐसा हुआ उस समय वो कुछ दिन थे, लेकिन उसके बाद वो साथ में नहीं रह पा रहे थे, वो बाहर थे। बट ही मेड श्योर कि हम वीडियो कॉल पे बात करें, हम फ़ोन पे हमेशा टच में रहे। एंड दिस वॉज द टाइम व्हेन ही सेड गो आउट एंड लिव योर लाइफ लाइक अ क्वीन साइज। एक्टिंग कीजिए, कुछ कीजिए आप, जब थिंक अबाउट इट, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर मैं बाहर निकली एंड मैंने एक्टर प्रिपेयर्स ज्वाइन किया। अनुपम खेर सर हमारे गुरु अनुपम खेर जी थे एंड उन्होंने रोज़ हमें सिखाया एक्टिंग क्या होती है, कैसे करना है, डांट लगाते थे। एंड वो दुनिया मैंने फिर अपने आप को बाहर निकाला। एंड मे बी दिस वॉज द रीज़न कि मैं कहती नहीं थी अबाउट माई मैरिज। इट वॉज नॉट अबाउट द एज और एनीथिंग, बट एक नॉर्मली होता है व्हेन यू टॉक अबाउट योर शादी, एक निकलता है अच्छा तो फिर फ्यूचर प्लान क्या है। एंड इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। आज समय बहुत ताकत रखता है, समय आपके ज़ख्मों को भर देता है। आज मुझ में वो ताकत है कि मैं इसको सकारात्मक रूप से अभी टेबल पे रख सकूं कि ऐसा हुआ था और अब मैं ये सोच के आगे बढ़ रही हूँ। उस समय नहीं थी, उस समय मैं कमज़ोर थी, उस समय मैं रोती नहीं, मैं फूट के रोना शुरू कर देती। तो मैंने कभी कहा ही नहीं कि हाय आई एम मिसेस स्नेहल राय। दिस वॉज द ओनली रीज़न। बाकी मिसेस और मिस क्या फ़र्क है, स्नेहल तो स्नेहल है। आई थिंक मिस और मिसेस में कोई फ़र्क नहीं है। क्वाइट लॉन्ग 8-9 years. 8-9 years. तो शादी के immediately बाद you guys had a baby. Yeah. And then I started with my career like as an actor. And मैंने जो भी काम किया उसके बाद किया है। तो ऐसा नहीं था कि मुझे मेरी शादी के बारे में बताना नहीं था। I was quite sensitive about this topic because of these reasons. एंड अब मुझ में ये ताकत आ गई है कि मुझे ये बताकर ये समझाना है लोगों को कि आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ एंड आई हैव ड्रीम्स, कि मुझे उन बच्चों तक पहुंचना है, उन औरतों तक पहुंचना है जिनके साथ कुछ बुरा हुआ हो। और आप सब मेरी मदद कीजिए। आई नीड सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन। जब आपका कोई टारगेट होता है ना, कुछ भी हो जाए वो टारगेट छोड़ना नहीं है, आपको फोकस रहना है, आपको बस हिलना नहीं है उस टारगेट से। हज़ार ऐसे ना प्रलोभन, लोभ, लालच ऐसे आएंगे। पेस्ट्री खा ले, चॉकलेट खा ले, सो जा थोड़ी देर के लिए, आज लिट्टी चोखा खा ले, क्या दिक्कत है। लेकिन तब आपको कंट्रोल करना है। एंड आई थिंक डाइट का मतलब ये नहीं है कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनी सर्टन क्लीशे डाइट्स, बट आई डोंट फॉलो देम। मुझे कीटो डाइट या जो भी हाँ इस टाइप के जिसे हम लेबल करते हैं ना, ये डाइट वो डाइट, ना मुझे समझता है और ना ही मुझे समझने की कोई इच्छा है। हम इंडियंस ना, हमारे किचन में वाकई में जो आयुर्वेद हम कहते हैं, कूट कूट के भरा। एक हल्दी में कितने गुण हैं मैं लिस्ट दे सकती हूँ। सो आप किस तरीके से खाते पीते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपने डाइट में वही चीज़ें खाई है जो शायद एक आम आदमी खाता है, बट तरीके से खाई। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आटा छोड़ दिया, मैंने ज्वारी बाजरी खाया, या मैंने मक्का खाया, मैंने ओट्स की रोटी खाई। मैंने सब्जियों में बहुत ज़्यादा ऑयल डालने के बजाय कम ऑयल यूज़ किया, उबली हुई सब्जियां ज़्यादा खाई। मसाले मैंने घर में जो क्रश किए हुए होते हैं वो खाए। एंड जीरा, शहद,
होममेड, बट ऑफ कोर्स लाइक होममेड एज नॉट होममेड शहद मक्खियाँ घर में नहीं ला सकती, बट देसी शहद। जितनी भी देसी चीज़ें होती है मैंने वो सारी चीज़ें अपने किचन में लाई, और आज भी मैं वही सब खाती हूँ। बिकॉज ऑनेस्टली एक एक्टर हो या एक हाउसवाइफ हो, 24 घंटे ओ माई गॉड आई विल गो फॉर सैलड, ये नहीं हो सकता है। हमें नॉर्मली कभी कभी रोटी और अचार भी खाना पड़ता है तो खाइए वो चीज़ें जो फ्लेक्सिबल हो डाइट के लिए, एंड टू मच ऑफ तेल का या ऑयली खाना या पेस्ट्रीज और ये सब मत खाइए। और हाँ, डेजर्ट को मैं अपने आप के लिए जब मैं कोई बहुत अच्छा काम करती हूँ, बहुत बड़ा काम करती हूँ, तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड देती हूँ, और वो रिवॉर्ड है मीठा। सो वो मीठे के लिए ना मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो जब मैंने सोच के रखा था कि जब मेरा वज़न 14-15 किलो कम हो जाएगा, उस दिन मैं एक पेस्ट्री खाऊंगी, तो मैंने खाई। बट वो पेस्ट्री के लिए मैंने मेहनत की, तो वो मेरा अवार्ड था, वो मेरी ट्रॉफी थी, डेफिनेटली। एंड बिलीव मी, मैं जब टीनेजर थी तब मुझे लगता था यार ये क्या है, योगा मेडिटेशन, आंखें बंद करो नींद आ जाती है यार, क्या है ये सब किताबें पढ़ो, ओ माय गॉड ना, नहीं हो सकता मुझसे। होगा, ये मुझे भी हुआ है। जब मैं मेडिटेट करने बैठती थी तो मुझे नींद आना शुरू हो जाता था। शवासन इज़ माय फेवरेट अभी भी तो ऐसा होता था। लेकिन ये 4-8 दिन का खेल है। उसके बाद जो एनर्जी आपको मेडिटेशन से मिलती है, और वो वाचन, वो जो बुक्स आप पढ़ते हैं, याद नहीं रहता है। मुझे आज भी याद नहीं है। मुझे तो आज भी लगता है, कई कई इंटरव्यूज़ में देखती हूँ मैंने ये किताब पढ़ी, मुझे तो, मैं किताबें पढ़ लेती हूँ लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि अच्छा ये थी। लेकिन उन किताबों के कभी कभी कुछ लाइनें ऐसी होती है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इम्पैक्ट कर जाते हैं आपके जहन में, वो फिट हो जाते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेल्थ इज़ नॉट जस्ट योर बॉडी, मेंटल हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ अगर एक बार आपकी सही हो गई ना, तो बाकी चीज़ें तो ऐसे हो जाएगी। सो पहले मेंटल हेल्थ पे फोकस कीजिए। मेंटल हेल्थ पे फोकस करने के लिए मेडिटेशन, नींद, आई नो मुझे भी नींद बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है लेकिन जितना हो सके नींद लीजिए। एंड हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा टाइम सोते रहना है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप एंड बुक रीडिंग, मेडिटेशन कैन बी एनीथिंग। आई लिसन टू म्यूज़िक, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है म्यूज़िक सुनना, मेरे लिए वो मेडिटेशन है। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मुझे साइकिलिंग करना बहुत पसंद है, तो ये भी एक तरीके का मेडिटेशन है। जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो आप वो कीजिए, इट्स सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन। एंड उसके बाद जब आपको वो पॉजिटिविटी मिलती है, विथ दैट पॉजिटिविटी आप एक्सरसाइज कीजिए, और जब स्वेट निकलता है ना, इट गिव्स यू अनदर लेवल ऑफ पॉजिटिविटी एंड यू फील लाइक आई एम गोना कॉन्कर द वर्ल्ड। तो वो एक फीलिंग आती है। एंड आई गेस दिस इज़ हाउ यू शुड मेंटेन योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। I so want to disclose it but I can't. But I can just only say this thing, that I'm doing a movie and it's a very big movie. Thank you God and soon I will be talking about it, but not right now क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं मिली है, you can understand. बट आप सभी के आशीर्वाद से और सपोर्ट से बहुत जल्दी आप सब देखेंगे। प्लीज़ टिकट खरीदना और मुझे देखने आना, बिकॉज ये मेरा पहला ब्रेक रहेगा बड़े पर्दे पर। एंड यस, इतना ही बता सकती हूँ, बट चीख के और भी चीज़ें बताना चाहती हूँ, बट बहुत जल्द बताऊँगी